क्या मामला है सर? देखिए एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत जो नूरपुर फाटक है रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ पे एक कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो एसडीपीओ सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत बीआईयू के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक यूपी के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश का कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, इसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक एनडीपीएस एक्ट का है। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है। इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं, जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई। इसके साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है और इस पूरे घटना क्रांतिकारी देश के वीर सपूत थे, उनके 118वीं जयंती नर सेवा नारायण सेवा के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर बीना यादव जी थी। सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोग थे। आज के इस अवसर पर उनके विचारों को रखते हुए हम यही कहेंगे, ऐसी जवानी कोई काम की नहीं जो मातृभूमि के काम में ना आवे, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रासंगिकता को आज भी दर्शाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा आज भी फिजाओं में गुजरते जिनके हौसले आज भी है, वह आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, जो आज भी। नाम प्रदीप कुमार। नारायण सेवा की ओर से आदमपुर चौक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जयंती आज मनाई गई, 118वां मनाई गई जयंती। इस शुभ अवसर पर बहुत सारे गण्यमान्य लोग आए थे और वी शेखर जी आए थे, बीना यादव जी आए थे, माला अर्पण किए, उनके बारे में उनके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पूरा जीवनी सुनाए और सब लोग जलेबी वगैरह का सब प्रसाद आ। इसकी स्मारक को रंग रोगन कराया गया, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को रंग रोगन कराया गया नर सेवा नारायण सेवा की ओर से। देशवासियों के लिए आज बजट पेश की गई और सबको देखते हुए पूरे देश को बजट बहुत सुंदर, अति सुंदर किया गया। इसके लिए हम पूरे केंद्र के जितने भी
नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। नाम? मेरा नाम शुभ दिनेश कुमार मंडल, नरसेवा। बजट पेश किया। इस बजट में बिहार वासियों को काफ़ी उम्मीद थी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे के मांग को पूरी होने वाली है, लेकिन आज के बजट ने बिहार वासियों को घोर निराश किया। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए एवं युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देना एक अति आवश्यक है। राष्ट्रीय जनता दल अपने इस मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी और सड़क से लेके संसद तक इस मसले पर आंदोलन करेगी। मैं गौतम बनर्जी, सदस्य राष्ट्रीय परिषद